ये वीडियो अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को एयरपोर्ट की है। आइस के एजेंट एक महिला को पकड़ रहे हैं डिपोर्ट करने के लिए, उसको जहाज में बिठाने के लिए। I hope you're so fucking proud of yourselves, you fucking assholes. You're on video now too. Yeah. Shame on you. You fucking un-American pieces of shit. Fuck you. नमस्कार, मैं करमपाल। अमेरिका से बड़ी खबर है। आइस इमिग्रेशन एंड कस्टम्स इन्फोर्समेंट है, यानी जो इलीगल तरीके से लोग घुसे हुए हैं उनको पकड़ने के लिए जो आइस के जवान हैं, जो शहरों में धरपकड़ करते थे अलग अलग जगहों पर जहां इलीगल जो लोग ज़्यादा रहते हैं, और यहाँ पहले से जो क्रिमिनल लोग हैं उनकी पहचान करके मार्केट में जाकर घरों में छापेमारी करके, यानी जो इलीगल लोगों की जब से ट्रंप आए धरपकड़ कर रहे हैं उन लोगों की तैनाती, आइस के एजेंट की तैनाती अब एयरपोर्ट पे कर दी है। अमेरिका के 14 से ज़्यादा एयरपोर्ट पर अब आइस के एजेंट तैनात कर दिए हैं। ये क्यों किए हैं? दरअसल वहाँ शटडाउन चल रहा है अमेरिका में। जो डेमोक्रेट पार्टी है, रिपब्लिकन पार्टी है, उन दोनों के बीच में बड़ी टसल चल रही है। जो DHS का जो फंड है जो कि इसको आइस के एजेंटों के लिए दिया जा रहा है, डेमोक्रेट के और खुद ट्रंप की पार्टी के बहुत सारे सांसद उसको रोक रहे हैं, उसके खिलाफ हैं। वो ये कह रहे हैं कि ये जो आइस पर जो खर्चा किया जा रहा है बहुत गलत है, और आइस ने पिछले एक साल में जिस तरह से लोगों को पकड़ा है, मारामारी की है, 2 अमेरिका के लोगों को मार दिया है, उसके चलते बहुत सारा जो बजट है वो रोक रखा है। और अब मामला ये बिगड़ा है कि जो ये बजट रोका गया है उसके चलते जो TSA, जो एयरपोर्ट पर जो ट्रांसपोर्ट सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेटर के जो कर्मचारी हैं उन लोगों को पिछले 1.5 महीने से सैलरी नहीं मिल पा रही है, बजट रुकने के कारण, शटडाउन चलने के कारण। और इसके चलते TSA के 50,000 से ज़्यादा कर्मचारियों में से 400 ने इस्तीफा दे दिया है। बहुत सारे लोग छुट्टी पर चले गए हैं, भी जब आपके पास सैलरी के पैसे आ जाएंगे, हमारी पिछली सैलरी दोगे तब हम ड्यूटी पर आएंगे। तो आइस के एजेंट तैनात कर दिए एयरपोर्ट पर ट्रंप ने। और ये ट्रंप ने जैसे ही एयरपोर्ट पे एक तैनात किए, उसी समय उससे अगले ही दिन एक वीडियो वायरल होगी। सैन फ्रांसिस्को एयरपोर्ट की वीडियो वायरल हुई। एक महिला वहां है और एक महिला को 2 कर्मचारी, वो महिला नीचे जमीन पर बैठी हुई है, रो रही है, साथ में उसकी एक बच्ची खड़ी है, छोटी उसकी बेटी है, और वो उसको पकड़ रहे हैं, उसकी हथकड़ी लगा रहे हैं, हथकड़ी लगा के उसको डिपोर्ट करने के लिए मतलब जहाज तक लेके जा रहे हैं आइस के एजेंट है। बीच में आपसे एक गुजारिश है, यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें और साथ में घंटे वाला बटन जरूर दबाएं। अब आगे बढ़ते हैं। लेकिन ये घटना है रविवार दोपहर करीब 12 बजे की, और 10-12 बजे के बीच में। लेकिन जो आइस के एजेंट हैं वो उसके बाद, उसके करीब 24-48 घंटे के बाद उनकी तैनाती हुई है। तो ये पूरी घटना अब पूरे अमेरिका में वायरल हो रही है। What's your name? Can show the badge. Where's the badge? Where's your bag? Can someone call 911? Okay. Where's your badge? Can I see? Let me see your badge. Okay. No, can I see your badge? I don't know if that's legitimate. Can I see your badge number, sir? What is your name? What is your name? Where's your badge number? I'm asking for your badge number, sir. What is your badge number? What is your badge number? This is illegal. We need to see your badge number. Then show us the Show badge. your badge number. Show us the badge. This is an illegal arrest. Show the badge number. It's okay. We'll wait I here. need to see your Ma'am, badge step number. back. Step back. I don't know who you are. You could be someone kidnapping her. Okay, we should call the police. Call the police. Call the police. तो आपने देखा कि किस तरीके से आइस के एजेंट हैं इस महिला को पकड़ रहे हैं और इसको गिरफ्तार कर रहे हैं, इसके हाथों को पीछे करके हथकड़ी लेके, और बाद में फिर इसको व्हीलचेयर पे बिठा के इसको जहाज तक लेके जाते हुए देखा गया और इसको डिपोर्ट कर दिया है अमेरिका से आइस के एजेंटों ने। यह घटना है रविवार दोपहर को 10 बजे, लेकिन आइस के एजेंटों की जो तैनाती है वो उसके बाद में हुई है। अब जो आइस ने क्लियर कर दिया है, आइस ने कहा है कि ये महिला की जो आइस के एजेंट एयरपोर्ट पर तैनात
की है उससे कोई लेना देना नहीं है। इस महिला को हमने पहले ही गिरफ्तार कर रखा था, इसकी डिपोर्टेशन की कार्रवाई पहले से चल रही थी, हम ये पहले से इसको कर रहे हैं। वहाँ लोगों ने जैसे इसका वो बना लिया, वीडियो बना ली और इसको उसके बाद में वायरल हुआ। अब ये पूरे अमेरिका में खूब वायरल हो रही है वीडियो एक महिला की। तो इसके चलते जो विपक्ष के नेता हैं, जैसे वहाँ डेनियल लूरी हैं सैन फ्रांसिस्को के मेयर, वो आलोचना करें, वो कह रहे हैं कि आईएस के एजेंट हैं, उनको कोई ट्रेनिंग नहीं है, मतलब एयरपोर्ट पे आपको किस तरीके से कैसे क्या काम करना है, किस तरह के लोगों के डॉक्यूमेंट चेक करने हैं, उनके पास कोई ट्रेनिंग नहीं है। उनको तो आपने ट्रेनिंग ये दे रखी है कि इलीगल लोग हैं उनको कैसे पकड़ना है। आपने तो धरपकड़ की ट्रेनिंग दे रखी है, जमीन पे गिराओ और उनको पकड़ो, हथकड़ियां लगाओ, मारो पीटो, आपने तो ट्रेनिंग वो दे रखी है। एयरपोर्ट पे कितने हर तरह के लोग आते हैं, सभ्य लोग हैं, एयरपोर्ट पे आम आदमी तो को जाएगा नहीं, ये सभ्य लोग जाएंगे सारे। भाई किसी के पास हवाई जहाज में बैठने का खर्चा है, कोई गरीब आदमी तो वहां बैठेगा नहीं। तो वहां इन लोगों के पास कोई ट्रेनिंग नहीं है, कैसे चेकिंग है। तो आईएस ने कहा है, सरकार ने कहा है कि हमने सिर्फ टीएसए की मदद के लिए भेजा है, ये उनकी मदद करेंगे क्योंकि वहां कर्मचारियों की कमी है और ये उनकी हेल्प करने के लिए भेजा है। लेकिन अब साथ में जो यात्री, अब जो एयरपोर्ट है करीब 14 से 20 के बीच में जहां इनके आईएस एजेंटों की तैनाती की है, उनके नाम है न्यूयॉर्क, फिलाडेल्फिया, फिनिक्स, पिट्सबर्ग, नेवार्क, EWR, सैन जुआन, साउथ वेस्ट फ्लोरिडा, अटलांटा, शिकागो और क्लीवलैंड, ह्यूस्टन और फोर्ट मायर्स, न्यू ऑरलियंस और सैन फ्रांसिस्को। इन एयरपोर्ट पर इनके एजेंटों की तैनाती हो गई है, आईएस एजेंटों की। अब लोगों को सलाह दे रहे हैं जो इमिग्रेशन के एक्सपर्ट हैं, भाई किसी बंदे के खिलाफ कोई क्रिमिनल केस चल रहा है, किसी के खिलाफ कोई एफआईआर हो रही है, वो इन हवाई अड्डों पर जाने से बचे। जिसके पास डॉक्यूमेंट नहीं है, जिसका वर्क वीज़ा एक्सपायर हो चुका है, वो इन हवाई अड्डों पर जाने से बचे। और जिसके पास लीगल डॉक्यूमेंट अभी नहीं है, वो भी इन हवाई अड्डों पर जाने से बचे। और जो बंदे यानी असाइलम पे हैं यहाँ, वो अपने देश जैसे चले जाते हैं, उनके पास ग्रीन कार्ड नहीं है, वो भी असाइलम पे, उनको वर्क परमिट मिला हुआ है, तो वो भी इन हवाई अड्डों की टिकट लेने से बचे, किसी और दूसरे हवाई अड्डों पर उतर लें। तो इस तरह की सलाह लोगों को दी जा रही है। यहां आप चले गए तो आईएस के जो एजेंट हैं हर तरीके से वो काम करना शुरू करेंगे, एक दहशत सी है। तो ये सलाह लोगों को दी जा रही है, आप यहां जाने से बचें। तो आईएस के एजेंटों की तैनाती के बाद पूरे अमेरिका की मीडिया में यही एक सबसे बड़ा मुद्दा बन गया है कि आईएस के एजेंटों की तैनाती आपने क्यों कर दी। जो डेमोक्रेट पार्टी के नेता हैं, कांग्रेस के जो नेता हैं सदन में, उन्होंने ट्रंप सरकार को घेरना शुरू कर दिया है कि इनके आईएस के एजेंटों को यहां से हटाओ, क्योंकि इनकी जो छवि है उस छवि से ही पूरे लोग हैं वो डरे हुए हैं। और हालांकि एक चीज देखी गई है, जब आईएस के एजेंट इलीगल लोगों को हमने जो मार्केट में, घरों में और जो धरपकड़ करते हुए देखा गया है, उस समय उनके चेहरे पर मास्क लगा रहता था। लेकिन एयरपोर्ट पे जो आईएस के कर्मचारी जो तैनात हैं, ये चेहरे इनके अब मास्क नहीं लगा हुआ, इनके चेहरे ढके हुए नहीं हैं। यह एक चीज बदलाव में देखी है। लेकिन जो डेमोक्रेट पार्टी के नेता हैं वो ये कह रहे हैं कि इनके जो आईएस के एजेंट हैं, इनके आईएस के एजेंटों को बंद किया जाए, ये धरपकड़ की है ये बंद की जाए और इनके आईएस के एजेंटों को इनकी सर्विस खत्म कर दो, क्योंकि ये जो लोगों की धरपकड़ कर रहे हैं ये गलत है। हालांकि अब जो डीएचएस के जो नए सेक्रेटरी आए हैं, उन्होंने ये कहा है कि आईएस सिर्फ अब जो क्रिमिनल लोग हैं ना, जिन्होंने कोई क्राइम किया है, जिनके खिलाफ कोई केस चल रहे हैं, हम सिर्फ उनको पकड़ेंगे। आम जो लोगों की जो भाई इलीगल तरीके से अमेरिका में घुसे हुए हैं, उनको असाइलम मिल गई, वर्क परमिट वो काम कर रहे हैं, ऐसे लोगों को अब नहीं पकड़ेंगे। अब जिन लोगों के खिलाफ वहां थानों में, पुलिस में जो केस चल रहे हैं, जिन्होंने यहाँ क्राइम किया है, नशा बेचा है, एक्सीडेंट किया है, कोई मारपीट की है, किसी को गोली मारी है, यानी उन लोगों को हम धरपकड़ करेंगे। आम आदमी अमेरिका में चाहे वो इलीगल तरीके से वैसे से घुसा हो, यदि उसके खिलाफ कोई क्रिमिनल केस नहीं है, अभी उनको नहीं पकड़ेंगे। लेकिन आप ये देखो कि अभी अमेरिका में जो हम ग्राउंड की रिपोर्ट है, ये तो सिर्फ डीएचएस ने कहा है, लेकिन वहां जो ग्राउंड रिपोर्ट ये है कि आईएस के एजेंट जो इलीगल तरीके से घुसे हुए लोग हैं, और चाहे वो उनके पास कोई लीगल नहीं है तरीका वहां रहने का, इलीगल तरीके से घुसे, वर्क परमिट मिल गया, उन्होंने कोई क्राइम नहीं किया, लेकिन जैसे उससे डॉक्यूमेंट मांग रहे हैं, डॉक्यूमेंट उसके पास है, भाई उसका वर्क परमिट है, वो ये पूछ रहे हैं कि आप अमेरिका में कैसे घुसे थे। यदि उस बंदे ने कह दिया कि मैं डंकी मार के घुसा था इलीगल तरीके से, उसको वहीं डिटेन कर रहे हैं, पकड़ रहे हैं और उसकी डिपोर्टेशन की प्रक्रिया शुरू कर रहे हैं। तो ये सारा कुछ अमेरिका में भी चल रहा है। तो ये पूरा एक बहुत बड़ा
मुद्दा वहाँ अमेरिका में गरमाया हुआ है और आइस के एजेंटों की तैनाती पर वहाँ की राजनीति गर्म हो गई है। और पूरे अमेरिका में जो लोग हैं, अब जैसे इंडिया से जो बच्चे गए हुए हैं, अब वो जिनको असाइलम मिली हुई है वो नेपाल के थ्रू इंडिया में आते हैं और फिर वापसी नेपाल के थ्रू वहाँ जाते हैं। तो उन लोगों को ये सलाह दी जा रही है जिन एयरपोर्ट पर ये आइस के एजेंट तैनात किए हैं, आप उन एयरपोर्ट पर जाने से बचें, नहीं तो हो सकता है फिर आइस की निगाह पड़ गई, डॉक्यूमेंट आपके देख लिए तो फिर आपकी गिरफ्तारी हो जाएगी, फिर आप छोड़े नहीं जाओगे और आपको भी जैसे इस महिला को पकड़े डिपोर्ट कर रहे हैं ऐसे ही नंबर आपका भी आ सकता है। तो ये सारी वीडियो थी अमेरिका से। आप इस वीडियो पर कमेंट्स करें, वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आपका दोस्त करमपाल।